दहशतगर्दों ने खुजदार के बच्चों को खून में नहला दिया। स्कूल बस के करीब खुदकुश धमाका, 3 बच्चियों और 2 असातिज़ा समेत 5 अफराद शहीद, 38 जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक। शहीद तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सोमरू, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद इस बुज़दिलाना और भयानक हमले की हिदायत भारत ने दी। मनसूबाबंदी भी वहीं हुई। बलोचिस्तान में प्रॉक्सियों ने कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि भारत मैदान जंग में शर्मनाक शिकस्त के बाद अब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जरिए अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत का रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी को इस्तेमाल करना इंतहाई अखलाकी पस्ती और इंसानी अकदार की खुली खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि हमले के मनसूबा साजों, मुआवनीन और मुजरिमों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाकर भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। पंजाब असम्बली में खुजदार बुज़दिलाना हमला के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफिक का मंजूर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा। कोयटा एयरपोर्ट पर सूबाई वज़ीर आला और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खुजदार में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की जानिब से स्कूल की बच्चियों और असातिज़ा पर हमले के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमले में जख्मी होने वालों की इयादत भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहसास में आज ईवान सदर में मुनाकिद होने वाली तकरीब खुजदार में अंधनाक हमले की वजह से उन्हीं की दरख्वास्त पर मौखिर कर दी गई। मुकद्दस खून की कसम खाकर कहता हूं, बच्चों के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नर्म अहदाफ पर हमले भारत की अखलाकी पस्ती जाहिर करते हैं। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कबीला नहीं। ये भारत से पैसे लेकर नहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत बौखलाहट में मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की धमाके की शदीद मसम्मत। सदर जरदारी ने कहा, भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल कलाकमा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। ये भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों का बलोचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। इन दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक पहुँचाकर दम लेंगे। वज़ीर आज़म के वाक़े में जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बिलावल भुट्टो की भी मासूम बच्चों को निशाना बनाने की मसम्मत। कहा, दहशतगर्दों की इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले कभी पस्त नहीं होंगे। खुजदार स्कूल बस पर हमला भारतीय साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की सहूलतकारी में BLA का किरदार बेनकाब। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद भारतीय प्रॉक्सीज की पाकिस्तान में दहशतगर्दी तेज। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत कलअदम BLA के जरिए बलोचिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। मुद्दी हुकूमत शिकस्त से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है। भारतीय रियासत राजस्थान में दहशतगर्दों की तरबियत के 21 कैंप मौजूद है। कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सहूलतकारी का एतराफ़ किया। जाफर एक्सप्रेस हमले के दहशतगर्द भारतीय सहूलतकारों से राबते में थे। भारत सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाकर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। भारत ने एक बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही ख़तरनाक, जितना मैं मज़ामत करूँ वो कम, जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की। ये बहुत एक संगीन वाक़या है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया भर में इस जुल्म का, इस ज़्यादती का, दुनिया के कैपिटल्स को समझाएं। जौहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। हुकूमती सफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद मोदी ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म ने गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कोई हल निकालना चाहिए। कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बात होनी चाहिए। हम आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कायम सफारती कमेटी के इजलास में भारत के खिलाफ सफारती महाज पर मजबूत मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक। इजलास में वज़ारत ख़ारजा की तरफ से खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई।
भारत को शिकस्त देने पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। भारतीय जारियत और दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। इजलास में भारतीय जारियत और बिलाजवाज़ जंग मुसल्लत करने की शदीद मसम्मत। 14 को खिराज अक़ीदत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। पाक फौज के अफसरान, जवानों और इंटेलिजेंस इदारों को भी खिराज तहसीन पेश। एलामी में कहा गया अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तानी अवाम का सर फखर से बुलंद हुआ। नवाज शरीफ ने तारीख के उस नाजुक और फैसला कुन मोड़ पर वफाकी हुकूमत की रहनुमाई की। अपने तजुर्बे की रोशनी में दिफाई वतन के लिए गिराह कदर हिस्सा डाला। इजलास में नवाज शरीफ को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान और चीन का कसीरुल जहती फोरम पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इतफाक। सी पैक फेज 2 पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। वांग यी ने कहा पाकिस्तान हमारा आहनी भाई और हमा मौसमी स्ट्रेटजिक पार्टनर है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और तरक्की के सफ़र में भरपूर साथ देगा। सी पैक फेज 2 से तीसरे अफ्रीकी शमूलियत से नए मौक़े पैदा होंगे। इसहाक डार का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दिफा के हक़ पर चीन की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान चीन के बुनियादी मफादात पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। जम्मू कश्मीर के तनाज़ा का UN करारदादों के मुताबिक हल खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, IT और सनती तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीन का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। पाकिस्तान चीन का मुश्तरका विजन उजागर करेगा। तो ये जो आज बच्चों पे हमला किया गया, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं इस हाउस की तरफ से। जो लोग इसके पीछे थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा कि ये भारत की प्रॉक्सीज जो ये छुप के भारत अफवार कर रहा है, इसको भी शिकस्त देंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। पाकिस्तान में फितना अल ख्वारिज के जरिए, उसकी फंडिंग के जरिए, उसकी सपोर्ट, दहशतगर्दी के वाकयात कराएगा। कन्वेंशनल वॉरफेयर में तुम कोई कारकर्दगी दिखा सके, तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। रिवायती जंग में कामयाबी हासिल करने की ताकत न रखने वाले बुज़दिल दुश्मन ने बच्चों पर वार किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कहा दुश्मन की कोशिश है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितना और ख्वारिज की सपोर्ट से दहशतगर्दी कराई जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना था कि भारत ने बच्चों पर हमला करके जंग के असूल भी पामाल कर दिए। जंग की तरह भारत को दहशतगर्दी में भी शिकस्त देंगे। पीपल्स पार्टी रुकने असम्बली शाज़िया मरी का कहना है हमें भारत से जंग की तरह दहशतगर्दी के खिलाफ भी यकजुमा होना होगा। अगर कोई दहशतगर्दी के खिलाफ खामोशी इख्तियार करेगा तो वो दुश्मन के मकासद पूरा करेगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने इस अज़म का इज़हार किया कि दहशतगर्दी से आनी हाथों से निपटा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की खुज़ार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मज़म्मत। यूनिसेफ की तर्जुमान ने कहा किसी बच्चे के लिए स्कूल जाना कभी भी ख़तरनाक अमल नहीं होना चाहिए। खुज़ार में स्कूल जाने वाले बच्चों को बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ, ख्वाब और मुस्तकबिल तबाह हो गए। बहुत हो चुका। यह अलमनाक तशद्दुद और बेमानी तकलीफ ख़त्म होनी चाहिए। बच्चे किसी भी सूरत में तशद्दुद का निशाना नहीं बनने चाहिए। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हुकूमत का है, फौज का नहीं। फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत ज़माना अमन की पोजीशन में वापस आ गए। DGMOs में इत्तफाक हो गया। दोनों ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइजर्स न्यूट्रल मकाम पर बातचीत करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। जंग बंदी में अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा ने अहम किरदार अदा किया। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर इसराइली हथियारों के इस्तेमाल के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इसराइल के हथियार और फौजी एडवाइजर्स भारत की भरपूर मदद कर रहे थे। कलअदम BLA के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं। हम दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। यादगार शोहदा GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में तकरीब, खसूसी गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया और फातह खानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज़ कौम और शोहदा के नाम कर दिया। कहा यह एजाज़ पूरी पाकिस्तानी कौम और बहादुर अफवाज के इन जाबाज मर्द व ख़वातीन के नाम है, खुसूसन उन शोहदा के जिन्होंने भारत की बिला जवाज़, बुज़दिलाना और गैर कानूनी जारहियत के खिलाफ फौलादी दीवार बनकर मुल्क का दिफा किया। भारतीय जारहियत के खिलाफ शोहदा का किरदार नाकाबिल फरामोश है। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी।
तहरीक इंसाफ के जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सिपह सलार ने भारत के खिलाफ मौजूदा कशीदगी में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफवाज ने भारत के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जवाब दिया। जंग की फजा अभी भी मौजूद है, पूरी कौम मुत्तहिद रहे। भारत ने दोबारा कुछ किया तो पूरी कौम मिलकर जवाब देगी। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एहसास मिलने के बाद उन पर मजीद जिम्मेदारियां आयद होती हैं। हमारा अफवाज के साथ कोई झगड़ा नहीं। बानी ने भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए। भारत अगर अमन से रहेगा तो उसके बच्चे भी महफूज रहेंगे। जंग से तबाही और बर्बादी आती है, हम अमन के दाई हैं। अमन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में ज़ारे ख्याल, कहा भारत ने पहलगाम वाक़े पर ड्रामा किया। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के दान खटे कर दिए। मुसल्लह अफवाज हमारी आंखों का तारा है। कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। शाज़िया मरी ने कहा, इस दरिंदगी से अब हमें निजात चाहिए। पीटीआई का वॉकआउट और कोरम तोड़ने का अमल अफसोसनाक है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का दहशतगर्दी के खत्मे और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। सफारती रवाबत और तिजारती और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बीजिंग में तीनों वज़ीर ख़ारजा दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर एक पेज पर नजर आए। इसहाक डार, फोंगी और अमीर खान मुत्तकी की गैर रस्मी इस अफ्रीकी मुलाकात में इलाके सलामती और मुआशी रवाबत पर गुफ्तगू। तीनों वज़ीर ख़ारजा का BRI ताउन को वुसअत देने और CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक। अफ्रीकी ताउन इलाके अमन और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम करार। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के असूली मौक़िफ़ का मजबूत हामी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात की 74वीं सालगिरह पर पाकिस्तान और चीन की अवाम को मुबारकबाद। कहा, चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। पाकिस्तान और चीनी यानी भाई और तस्वीराती ताउन शराकतदारी में बंधे हैं। पाकिस्तान की मौशी और समाजी तरक्की में चीन का अहम किरदार है। चीन ने पाकिस्तान के दिफाई शोबे की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी ने पाकिस्तान की मईशत, बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में मुस्बत असरात छोड़े हैं। सदर मुमलिकत का मुस्तकबिल में चीन के साथ ताल्लुकात मजीद वसी करने के आज़म का यादा। बजट पर मुज़ाकरात का तीसरा रोज़। IMF का रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी के अमल पर अदम इत्मीनान, सूबों के अखराजात कम करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने सूबों की आमदन बढ़ाने की शर्त रख दी। कौमी एयरलाइन की निजकारी की राह में हाल रुकावटें दूर करने का भी मुतालबा। हुकूमत की कौमी एयरलाइन की निजकारी रवां साल मुकम्मल करने की यकीन दहानी। बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियों की निजकारी दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ है। IMF का ज़राए इनकम टैक्स वसूली के लिए तमाम इकदाम करने का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से मुआशी बहाली के लिए मुख्तलिफ शोबों में टैक्स रियायतें मांग ली गई। IMF टैक्स रियायत पर डेटा और हिकमत अमली देखकर फैसला करेगा। सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त है। नेपरा 29 मई को समाप्त करेगा। पंजाब भर में अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब हुकूमत के सेहत के शोबे में खुसूसी तवज्जो दे रही है। पंजाब में पहले सरकारी कैंसर अस्पताल की तामीर तेज़ी से जारी है। आइंदा साल भी 100 अरब रुपए की लागत से मुफ्त अद्वियात फराहम करेंगे। पंजाब भर के अस्पतालों में करप्शन की रोकथाम के लिए इकदाम किए गए। क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट के जरिए आवाम को सहूलत मिली है। पंजाब हुकूमत ने बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए इकदाम किए। पंजाब हुकूमत की सेहत के शोबे में खुसूसी तवज्जो मरकूज है। 2 माह में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट मनसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। बच्चों को घरों में इंसुलिन की फ्राहमी का प्रोग्राम शुरू किया है। कैंसर, हेपेटाइटिस और TB की अद्वियात भी घरों में फ्राहम की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में अमराज़ कल्ब के इलाज का दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का ऐलान। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास SICBD की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों का जायजा। यह अजीम मंसूबा 1200 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। 5 जदीद ऑपरेटिंग थिएटर्स, 4 लैब्स, 1 हाइब्रिड लैब, जदीद सिटी और MRI सहूलियात, बच्चों के अमराज़ कल्ब का जामे इलाज, 1 तहकीकी मरकज़ और नर्सिंग स्कूल शामिल होंगे। इदारे में दिल के हंगामी इलाज, पेचीदा सर्जरियों और बच्चों को अमराज़ कल्ब की तमाम खिदमात मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जाएंगी।
सनत के शोबे में सरमाकारी के वसी मौके मौजूद हुकूमत सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुतल्लिक इजलास से खिताब। इजलास में महकमा सनत के जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा। वज़ीर आला ने फ़नी तालीम के फ़रोग पर जोर दिया। कहा नौजवानों को रोज़गार देने के लिए इस शोबे में सरमाकारी नागुज़ीर है। फ़नी तरबियत के निज़ाम को कौमी और बैनुल-अक़वामी मार्केट से हम आहंग बनाने, इंडोनमेंट फ़ंड के क़याम और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के फ़रोग की हिदायत। इकनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल जोन्स के मनसूबों पर काम तेज़ करने की भी हिदायत। तबादले पर आए जजेस को क्या अलाउंसेस मिलते हैं? मेरी राय में तो तबादले पर आए जजेस को कोई इजाफी अलाउंस नहीं मिलता। अगर मिलता है तो दिखा दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में रिमार्क्स। कहा मासी में तबादले की मयाद थी, 18वीं तरमीम में मयाद को निकाल दिया गया। क्या आइन साजों को मयाद दोबारा शामिल करने पर मजबूर कर सकते हैं? भारत में जज के तबादले पर रजामंदी भी नहीं ली जाती। जब जज की वैकेंसी खाली नहीं होगी तो जज का तबादला कैसे होगा? अब तो जज तकरूरी का इख्तियार जुडिशल कमीशन का है। वकील इदरीस अशरफ ने दलाइल में कहा 2 साल से कम तबादला हो तो रजामंदी जरूरी नहीं। कानून के मुताबिक खाली सीट पर तकरूरी की जा सकती है। जजेस का ट्रांसफर मुस्तकिल नहीं अबूरी होता है। यह अपनी नौयत का मुनफरिद मुकदमा है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 तरह के जजेस हैं। तबादले पर आए जजेस को इजाफी अलाउंसेस मिलते हैं। तोशाखाना 2 केस की अडालत जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए 6 गवाह अदालत में पेश। बानी के वकील ने कहा 3 माह बाद केस की समाअत हो रही है। जिरा करने वकला आज मसरूफियात के बायस नहीं आ सके। आइंदा समाअत पर गवाहों पर जिरा करेंगे। अदालत ने समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी। आरडीए के बैंक अकाउंट से मेट्रो बस सर्विस की सिक्योरिटी के 3 अरब रुपए की खुटबो। डीजी आरडीए ने तहकीकात करके मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 1.5 अरब रुपए रिकवर कर लिए। बाकी 1.5 अरब रुपए का सुराग न लगाया जा सका। 2016 से 3 अरब रुपए के खुटबोर्ड पर किसी को कानो कान खबर तक न हुई। गुज़िश्ता 9 सालों से 1.5 अरब रुपए बैंक अकाउंट में मौजूद ही नहीं थे। 3 रिटायर्ड अफसरान, फाइनेंस डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल तफ्तीश। 3 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील। ऑडिट फर्म से भी तहकीकात कराने का मुतालिबा फैसला कर लिया गया। नैब FIA और एंटी करप्शन को तहरीरी दरख्वास्त देकर तहकीकाती कराई जाएगी। सेनेटर एमल वली खान और चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान के दरमियान कायमा कमेटी इजलास में शदीद तलकलामी। चेयरमैन पीटीए ने एमल वली पर मनशियात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। एमल वली खान बरहम। चेयरमैन के रवैये को तौहीन अमेज़ करार देते हुए कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन पीटीए ने मुतअद्दिद बार मुआफ़ी मांगी। एमल वली खान उनके इजलास से निकाले जाने का मुतालबा दोहराते रहे। आखिरकार चेयरमैन पीटीए को इजलास छोड़ना पड़ा। चेयरमैन कमेटी आगा शहजेब दुरानी की रवैये की मजम्मत, मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने और IT सेक्रेटरी को नोटिस लेने की हिदायत।